साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, दिल्ली में किस मुगल शासक द्वारा जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया? बताइए दोस्तों, दिल्ली में किस मुगल शासक द्वारा जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया था? तो वो करवाया गया था शाहजहां के द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। शाहजहां ने दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अंग्रेजी समाचार पत्र नहीं है? बताइए दोस्तों, निम्न में से कौन सा अंग्रेजी समाचार पत्र नहीं है? तो वह है नवभारत टाइम्स, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नवभारत टाइम्स अंग्रेजी समाचार पत्र नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको पहले ऑल इंडिया बार मेमोरियल के नाम से जाना जाता था? बताइए दोस्तों, निम्न में से किसको पहले ऑल इंडिया बार मेमोरियल के नाम से जाना जाता था? तो वो कहते थे इंडिया गेट को, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इंडिया गेट को पहले ऑल इंडिया वार मेमोरियल के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, 1191 ईस्वी में तराइन का युद्ध मोहम्मद गौरी और किसके बीच हुआ था? बताइए फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 1191 ईस्वी में तराइन का युद्ध मोहम्मद गौरी और किसके बीच हुआ था? तो वो था पृथ्वीराज चौहान, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, आदर्श उत्पादन की संकल्पना को किसने आर्थिक कल्याण का सूचक माना है? बताइए फ्रेंड्स, आदर्श उत्पादन की संकल्पना को किसने आर्थिक कल्याण का सूचक माना है? तो माना है पीगू ने, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पीगू के द्वारा आदर्श उत्पादन की संकल्पना को आर्थिक कल्याण का सूचक माना है। अगला प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? बताइए दोस्तों, परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो वो किया गया था 1948 में, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सन 1948 ईस्वी में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सागर बिना तट के है? बताइए दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक सागर बिना तट के है? तो वह सारगसो सागर, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सारगसो सागर बिना तट का सागर है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? तो वो नदी है कांगो नदी, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। अगला क्वेश्चन है, शक संवत का प्रथम मास क्या है? बताइए दोस्तों, शक संवत का प्रथम मास क्या है? तो वह चैत, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, शक संवत का प्रथम मास चैत होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया? बताइए साथियों, भारत के संविधान का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? तो वो दिया गया एम.एन. राय, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। एम.एन. राय के द्वारा भारत के संविधान का विचार सर्वप्रथम दिया गया। अगला प्रश्न है, उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम कॉरिडोर सुपर हाईवे का मिलन किस शहर में होता है? बताइए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम कॉरिडोर सुपर हाईवे का मिलन किस शहर में होता है? तो वो होता है झांसी में, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? बताइए दोस्तों, अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? तो वो है माही नदी, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अरब सागर में गिरने वाली नदी माही नदी है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जवाहर सागर बांध किस नदी पर स्थित है? बताइए दोस्तों, जवाहर सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो वो स्थित है चंबल नदी, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चंबल नदी पर स्थित है जवाहर सागर बांध। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो वो कहते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता माना जाता है।
अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? बताइए दोस्तों। सिंपल सा क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाते हैं 26 जनवरी को, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया? बताइए फ्रेंड्स, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो वो लिया गया सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से हमारा राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया। अगला प्रश्न है, होली कब मनाई जाती है? बताइए दोस्तों, होली कब मनाई जाती है? तो मनाते हैं फागुन मास के पूर्णिमा को, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज का संबंध किससे है? बताइए दोस्तों, स्वर्णिम चतुर्भुज का संबंध किससे है? तो वह सड़क योजना से, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सड़क योजना से संबंधित है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक महाद्वीप सफ़ेद महाद्वीप कहलाता है? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक महाद्वीप सफ़ेद महाद्वीप कहलाता है? तो वो कहते हैं अंटार्कटिका को, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अंटार्कटिका महाद्वीप को सफ़ेद महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? बताइए दोस्तों, कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? तो वो है माही नदी, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रोगों में से एक जो पानी के प्रदूषण की वजह से नहीं है? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित रोगों में से एक जो पानी के प्रदूषण की वजह से नहीं है वह कौन सा है? तो वह है हेपेटाइटिस, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पौधे में फूल नहीं होते? बताइए दोस्तों, निम्न में से किस पौधे में फूल नहीं होते हैं? तो वो पौधा है फर्न, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फर्न के पौधे में फूल नहीं पाए जाते। अगला क्वेश्चन है, बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए? बताइए दोस्तों, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के अंदर लगाया जाना चाहिए? तो वह 7 दिन, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 7 दिन के भीतर बीसीजी का टीका नवजात शिशु को दिया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है? बताइए दोस्तों, कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता? तो वो किया जाता है खैर की लकड़ी, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने जजिया कर को समाप्त किया? बताइए दोस्तों, किस मुगल शासक ने जजिया कर को समाप्त किया था? तो वो किया है अकबर ने, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अकबर के द्वारा जजिया कर को समाप्त किया गया। अगला क्वेश्चन है, हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है? बताइए दोस्तों, हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? तो वो होता है नारंगी, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आयु का मापन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता? बताइए दोस्तों, पृथ्वी की आयु का मापन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? तो वो किया जाता है कार्बन डेटिंग विधि द्वारा, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा पृथ्वी की आयु का मापन किया जाता है। अगला प्रश्न है, ग्रैंड ट्रंक सड़क की योजना किसने बनाई थी? बताइए दोस्तों, ग्रैंड ट्रंक यानी जीटी रोड की योजना किसने बनाई थी? तो वह बनाई थी शेरशाह सूरी ने, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार परीक्षा में रिपीट होता है। अगला प्रश्न है, दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों, दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? तो वह स्थित है मुंबई में, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मुंबई में स्थित है दलाल स्ट्रीट। अगला प्रश्न है, तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन सा है? बताइए दोस्तों, तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन सा है? तो वह AN यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।